जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा समाज स्टडी में। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा जिला दर्शन सीरीज का 16वां जिला और 16वां जिला रहेगा कैथल जिला। इससे पहले हमने 15 जिलों को कवर किया है। अगर आपने जिला दर्शन सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और हरियाणा करंट अफेयर की वीडियो भी हमने टॉपिक वाइज डाल रखी है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, जो जिला दर्शन सीरीज़ है, अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो आपके 25 में से 23 से 24 नंबर की गारंटी मैं ले रहा हूं खुद। तो अब शुरू करते हैं। कैथल जिला स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1989 को। कब हुई? 1 नवंबर 1989 को। और इस 1 नवंबर 1989 को हरियाणा के 4 जिले बने थे। कितने जिले बने थे? 4 जिले बने थे। उनके नाम हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैथल जिला हरियाणा की किस दिशा में है? तो कैथल जिला उत्तर पश्चिम में। हरियाणा की किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम में है। इसका संस्थापक कौन था? तो धर्मराज युधिष्ठिर इसका संस्थापक था। नामकरण कपिल मुनि के नाम पर किया गया है। प्राचीन नाम क्या था? कपिल स्थल। जो कैथल जिला है इसका प्राचीन नाम क्या था? कपिल स्थल। अगर बात करें उपनाम की तो इसके उपनाम हो जाएंगे हरियाणा की काशी, नवग्रह कुंड के कारण, और गुरुद्वारों का शहर भी किसको कहा जाता है? कैथल जिले को कहा जाता है। अब बात करते हैं तहसील की। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के अंदर तहसील कितनी है। तो हरियाणा के अंदर वर्तमान मई जून 2023 के अनुसार तहसील की संख्या कितनी हो गई है? 95 हो गई है। कितनी हो गई है? 95 हो गई है। अगर बात करें उप तहसील की तो उप तहसील की संख्या कितनी हो गई है? उप तहसील की संख्या हो गई है 50। कितनी हो गई है? 50 हो गई है। ये आपको याद रखना है। उपमंडल की बात करें तो उपमंडल हो गए हैं 74। पहले थे, 8 नए बनाने की घोषणा की थी सितंबर 2022 में। तो कितने होने चाहिए थे? 82, लेकिन 82 नहीं हुए। मई के अंदर 6 उपमंडल बनाए गए हैं, 2 को अभी नहीं बनाया गया। तो 6 नए बनाए गए तो कितने हो जाएंगे? 80 हो गए। तो वर्तमान में कितने उपमंडल हो गए? 80। मंडल कितने हैं? 6 मंडल हैं। ये आपको याद रखना है। तो अब बात करते हैं कैथल जिले की तहसील। तो कैथल जिले के अंदर 5 तहसील हैं। ये कौन कौन सी होंगी? कैथल हो जाएगी, कलायत, फतेहपुर, पुंडरी, गुहलाचिका। ये 5 तहसील हो गई। उप तहसील की बात करें, राजौंद, सीवन, ढाड। ये 3 उप तहसील हो गई। अब बात करते हैं उपमंडल की। तो उपमंडल होंगे कैथल, गुहलाचिका और कलायत। ये 3 उपमंडल होंगे। मंडल कौन से मंडल के अंतर्गत आता है? तो करनाल मंडल के अंतर्गत आता है। वर्तमान में 6 मंडल हैं। 1 नवंबर 1966 को कितने मंडल थे? 4 मंडल थे। तो 2 नए मंडल बने थे। कौन कौन से? एक तो बना था करनाल और एक बना था फरीदाबाद। कब बने थे? 2 फरवरी 2017 को बने थे। कब बने थे? 2 फरवरी 2017 को बने थे। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं पुलिस रेंज की। कौन सी पुलिस रेंज के अंतर्गत आता है? तो करनाल पुलिस रेंज के अंतर्गत यह कैथल जिला आता है। अब बात करते हैं कैथल जिले की सीमा कितने जिलों के साथ लगती है? तो ये लगती है 3 जिलों के साथ। और ये 3 जिले कौन कौन से होंगे? देखते हैं। ये रहा कैथल, देख सकते हो आप। ये जो है ये कैथल जिला है। और इसके साथ एक तो जींद जिले की सीमा लग रही है, एक करनाल जिले की सीमा लग रही है, और एक लग रही है कुरुक्षेत्र जिले की सीमा। ठीक है, कितने जिलों की सीमा लग रही है? 3 जिलों की, कुरुक्षेत्र, करनाल और जींद जिला। अब पढ़ते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार कैथल जिले के आंकड़े जान लेते हैं। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो कैथल जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो कैथल जिले का क्षेत्रफल हो जाएगा 2317 वर्ग किलोमीटर। कितना हो गया? 2317 वर्ग किलोमीटर। सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? फरीदाबाद का। किसका है? फरीदाबाद का है। कितना है? 741, या फिर क्या मिलेगा? 743 भी मिल सकता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद सबसे कम क्षेत्रफल किस मतलब कि इसके बाद सेकंड नंबर पर कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा होगा? पंचकुला हो जाएगा। कौन सा होगा? पंचकुला। कितना होगा? 898। कितना हो जाएगा? 898 हो जाएगा।
जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या है 10,74,304। कितनी है? 10,74,304। अगर यहाँ पर भी बात करते हैं सबसे ज़्यादा की और कम की, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी हो जाएगी? सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी फरीदाबाद ज़िले की। कौन से ज़िले की? फरीदाबाद ज़िले की 18 लाख के लगभग। कितनी है? 18 लाख के लगभग है। कम की बात करें तो चरखी दादरी जिला होगा। क्या होगा? चरखी दादरी जिला, जिसकी जनसंख्या 5 लाख के आसपास है, लगभग 5 लाख है। अब बात करते हैं साक्षरता दर की। तो कैथल जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो कैथल की साक्षरता दर है 70.6%। कितनी है? 70.6%। सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है वो किस जिले की होगी? गुरुग्राम जिले की। गुरुग्राम की कितनी है? 84.4%। कितनी है? 84.4%। बात करें सबसे कम की, तो सबसे कम में कौन सा जिला आएगा? सबसे कम में आ जाएगा मेवात जिला। कौन सा जिला? मेवात। कितनी है? 54.04%। कितनी है? 54.04%। अब बात करते हैं लिंगानुपात की। लिंगानुपात कितना है? 881 है। कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार 881 है। लेकिन बात करें सबसे ज़्यादा जो लिंग अनुपात था वो किस जिले का था? तो यह था सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात 907। किसका था? मेवात का। मेवात जिले का सबसे ज़्यादा था। कितना था? 907 था। बात करें सबसे कम की, तो सबसे कम लिंगानुपात था गुरुग्राम का। किसका था? गुरुग्राम का 854। कितना था? 854। सबसे ज़्यादा मेवात का कितना था? 907 था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दशकीय वृद्धि दर। कितनी है? 13.4%। कितनी है? 13.4%। बात करें सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर किसकी है? तो ये हो जाएगी गुरुग्राम की। किसकी हो जाएगी? गुरुग्राम की है 74.9%। कितनी? 74.9%। लेकिन बात करें सबसे कम जो दशकीय वृद्धि दर है वो किसकी है? तो ये हो जाएगा झज्जर जिला। और झज्जर जिले की कितनी है? तो झज्जर जिले की हो जाएगी 8.75%। कितनी होगी? 8.75% होगी। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व होगा 464 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 464 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे ज़्यादा किसका होगा? फरीदाबाद का। किसका होगा? फरीदाबाद का। कितना होगा? 2442 हो जाएगा। अगर बात करें सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा किसका है, तो इसमें आ जाएगा गुरुग्राम। कितना है? 1204। कितना है? 1204 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं कम की। कम के मामले में कौन सा जिला रहेगा? तो कम के मामले में आ जाएगा सिरसा जिला। कौन सा जिला आएगा? सिरसा जिला आएगा। और कितना होगा? 303। कितना हो जाएगा? 303। दूसरे नंबर पर सबसे कम के मामले में कौन सा जिला रहेगा? तो ये रहेगा भिवानी जिला। कौन सा जिला रहेगा? भिवानी जिला रहेगा। कितना है? 342 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसी के साथ ये आंकड़े आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं, इसलिए मैंने ये आपको आंकड़े करवाए हैं। अब बात करते हैं कैथल जिले के अंदर मिट्टी कैसी है? तो यहाँ पर है पीली मिट्टी। फसल कौन कौन सी उगाई जाती है? धान की फसल सर्वाधिक होती है, कपास और गेहूँ, ये 3 फसल यहाँ की मुख्य फसलें हैं। नदी कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पे नदी होगी सरस्वती नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? सरस्वती नदी। नेशनल हाईवे कौन सा गुजरता है? 65। कौन सा? 65 नेशनल हाईवे गुजरता है। अब बात करते हैं यहाँ पे खेल स्टेडियम कौन सा है? तो यहाँ पे जो खेल स्टेडियम है वो है इंडोर खेल स्टेडियम। तो इस पेज में हमने क्या पढ़ा है? मिट्टी होगी पीली मिट्टी। फसल कौन कौन सी होती हैं? धान, कपास, गेहूँ। नदी हो जाएगी सरस्वती। नेशनल हाईवे होगा 65। खेल स्टेडियम होगा इंडोर खेल स्टेडियम। नेक्स्ट है, अब जानते हैं कैथल जिले का इतिहास। पुराणों के अनुसार कैथल की स्थापना धर्मराज युधिष्ठिर ने की थी। जो स्थापना की थी वो किसने की थी? धर्मराज युधिष्ठिर ने। इसका प्राचीन नाम क्या है? कपिल स्थल। ये दोनों पॉइंट हमने पहले पढ़ चुके हैं। और इसका प्राचीन जो संस्कृत भाषा में अर्थ क्या होगा? तो ये होगा वानरों का निवास। जो प्राचीन
जिसका इसका संस्कृत भाषा में नाम क्या होगा या फिर अर्थ क्या होगा, वानरों का निवास। इसलिए इस जिले को क्या कहा जाता है, वानर नगरी या फिर हनुमान की जन्मस्थली भी कहा जाता है। कैथल जिले को क्या कहा जाता है, वानर नगरी, या फिर इसे क्या कहा जाता है, आप देख सकते हो, हनुमान की जन्मस्थली। ये आपको याद रखना है। कैथल जिले में कितने खेल स्टेडियम हैं, तो यहाँ पे एक खेल स्टेडियम है। और ये एक खेल स्टेडियम कौन सा है, तो ये हमने पहले बताया था आपको अभी, इंडोर खेल स्टेडियम है। अब बात करते हैं यहाँ पे कोई झील है, तो जी हाँ, यहाँ पे एक झील है जिसका नाम क्या है, विदियार झील भी को बोल सकते हैं, या फिर इसे बोलते हैं विटियार झील। क्या बोल सकते हैं, विदियार या फिर विटियार झील। यह झील हरियाणा की कौन सी झील मानी गई है, वृद्ध झील कहा गया है। जो विटियार झील है इसको क्या कहा गया है, हरियाणा की वृद्ध झील कहा गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे कोई विश्वविद्यालय है, तो जी हाँ, यहाँ पे एक संस्कृत विश्वविद्यालय है जिसका नाम क्या होगा, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय। कहाँ पे हो जाएगा, कैथल जिले के अंदर। स्थापना कब हुई थी, 15 मार्च 2018 को। और इसके वाइस चांसलर कौन हो जाएंगे, उपकुलपति कौन हो जाएंगे, रमेश चंद्र भारद्वाज। इसके उपकुलपति कौन होंगे, रमेश चंद्र भारद्वाज होगा। और यह हरियाणा का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय क्या है, हरियाणा का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय है। कौन सा है, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय। यहाँ पे एक नीलम यूनिवर्सिटी है, कहाँ पे है, कैथल जिले में। नेक्स्ट बात करते हैं राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज की। यह कॉलेज कैथल का सबसे पुराना कॉलेज है जिसे 1954 में स्थापित किया गया था। जो राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज है यह कैथल जिले का सबसे पुराना कॉलेज है और इसे स्थापित कब किया गया था, 1954 में किया गया था। 1398 ईस्वी में कैथल के जाटों ने तैमूर लंग का जबरदस्त विरोध किया था। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का जबरदस्त विद्रोह किसने किया था, तो इसका विद्रोह किया था कैथल के जाटों ने। यहाँ पे कोई किला है, तो यहाँ पे है भाई उदय सिंह का किला। कहाँ पे है, कैथल जिले के अंदर। टोपियो वाला गुरुद्वारा, और यह गुरुद्वारा बहुत ही फेमस है क्योंकि यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब व रामायण दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है। क्या क्या पढ़ा जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण, ये दोनों एक साथ पढ़े जाते हैं। और यह हरियाणा का एकमात्र गुरुद्वारा है जिसके अंदर गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण दोनों को पढ़ा जाता है। फल्गू टैंक कहाँ पे है, फरलगांव में, और फरलगांव कहाँ पे है, कैथल जिले के अंदर है। नेक्स्ट है गुरुद्वारा नीम साहिब, कहाँ पे हो जाएगा, कैथल जिले के अंदर हो जाएगा। और ये मैंने आपको बता दिया है कहाँ पे है, ये टोपियो वाला गुरुद्वारे की मुख्य विशेषता है। गुरुद्वारा नीम साहिब बताया कहाँ पे है, कैथल जिले में। और इसका संबंध कौन से जो सिखों के गुरु हैं, कौन से गुरु से हैं, गुरु तेग बहादुर सिंह से इनका संबंध है। यहाँ पर गुरु तेग बहादुर बीमारियों का इलाज किया करते थे। कहाँ पे, गुरुद्वारा नीम साहिब में। अब बात करते हैं गुरुद्वारा मंजी साहिब की, ये भी कहाँ पे है, कैथल जिले में है। कैथल जिले के प्रमुख पुरातत्व स्थल जानते हैं। एक तो हो जाएगा बालू का टीला, दूसरा होगा थेपोलर। यह सरस्वती नदी के दाहिने किनारे पर था और इसकी खुदाई 1933-34 में HL श्रीवास्तव द्वारा कराई गई। कौन सी नदी पे था ये, सरस्वती नदी पर। और खुदाई किसने करवाई, HL श्रीवास्तव ने। कब करवाई, 1933-34 में। और यहाँ पे कुषाण नरेश, वासुदेव व योधेय के सिक्के प्राप्त हुए थे। क्या प्राप्त हुए थे, कुषाण नरेश, वासुदेव और योधेय के सिक्के प्राप्त हुए थे। अब बात करते हैं यहाँ पर एक मकबरा है, और वो जो फेमस मकबरा है कौन सा है, रजिया सुल्तान का मकबरा। कौन सा है, रजिया सुल्तान का मकबरा। और यह किसका मकबरा है, रजिया सुल्तान का। और यह दक्षिण एशिया का प्रथम महिला मकबरा है। कौन सा है, दक्षिण एशिया का प्रथम महिला मकबरा है। कैथल के निकट पश्चिम दिशा में संगरूर रोड पर भारत की सम्राज्ञी रजिया सुल्तान का मकबरा है। दिल्ली की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान कैथल से थी। जो दिल्ली की प्रथम महिला शासक बनी थी रजिया सुल्तान, इसका संबंध कहाँ से था, कैथल जिले से था। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया और उसके पति का कत्ल उसी के सरदारों द्वारा कैथल में 1240 ईस्वी में कर दिया गया था। जो रजिया सुल्तान है
और उसके पति का कत्ल कब किया गया था? 1240 ईस्वी में कैथल जिले के अंदर ही। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं मंदिर की। तो कैथल जिले के अंदर मंदिर होगा 11 रुद्री शिव मंदिर। और इसकी जो विशेषता है, इस मंदिर में महाभारत काल में अर्जुन ने शिव को प्रसन्न करके उनसे पशुपास्त्र प्राप्त किया था। अर्जुन ने यहाँ पे शिव को प्रसन्न करके क्या प्राप्त किया था? पशुपास्त्र यहाँ से प्राप्त किया था। दूसरा मंदिर रहेगा अम्बकेश्वर महादेव मंदिर। और यह मंदिर की जो मुख्य विशेषता है वह है यहाँ से स्थित शिवलिंग को पातालेश्वर और शिवमलिंग भी कहा जाता है। जो यहाँ पर जो स्थित है शिवलिंग, उसको क्या कहा जाता है? पातालेश्वर और शिवमलिंग भी कहा जाता है। यह महाभारत काल का मंदिर है। गीता मंदिर भी कहाँ पे होगा? कैथल जिले के अंदर। अंजनी का टीला, ये भी कहाँ पे है? कैथल के अंदर है। कैथल को हनुमान का जन्म स्थल माना जाता है। हनुमान की माता अंजनी को समर्पित अंजनी का टीला कैथल जिले में से स्थित है। ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। बाबा लुदाना नामक तीर्थ स्थल भी कैथल जिले में है। बाबा लुदाना नामक तीर्थ कहाँ पे हो जाएगा? कैथल जिले में हो जाएगा। अब बात करते हैं नवग्रह कुंड की। जो नवग्रह कुंड हैं, इन कुंडों की स्थापना कब की गई थी? महाभारत के अनुसार कृष्ण ने यज्ञ अनुष्ठान हेतु युधिष्ठिर के हाथों से करवाई थी। इसकी जो स्थापना है वो किसने करवाई थी? कृष्ण ने करवाई थी। यज्ञ अनुष्ठान हेतु किसके हाथों से करवाई थी? युधिष्ठिर के हाथों से करवाई थी। और ये जो 9 कुंड हैं, ये कौन कौन से हैं? सूर्य कुंड हो जाएगा, चंद्र कुंड, मंगल कुंड, शनि कुंड, बुध कुंड, वीर कुंड, शुक्र कुंड, राहु कुंड, और ये हो जाएगा केतु कुंड। तो ये आपको याद रखना है। इन्हीं कुंडों के कारण कैथल को क्या कहा जाता था? छोटी काशी। छोटी काशी किसको कहा जाता है? कैथल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इन्हीं जो 9 कुंड हैं, इन नवग्रह कुंड के कारण ही कैथल को छोटी काशी कहा जाता है। पुंडरिक सरोवर कहाँ पे है? कैथल के अंदर है। यहाँ मान्यता यह है कि सतयुग से लेकर आज तक कभी भी इस सरोवर का जो जल है वो खत्म नहीं हुआ है। यानी सतयुग से आज तक कभी भी इस सरोवर का जो पानी है या फिर जल है वो खत्म नहीं हुआ है, मतलब रहा है इसके अंदर। फरल और फल की वन, ये कहाँ पे हो जाएगा? फरल और फल की वन भी कहाँ पे है? कैथल के अंदर। महाभारत व पुराणों के अनुसार फल की वन दृश्यदती नदी के तट पर इसी स्थान पर से स्थित था। जो यह वन है कौन सी नदी पर से स्थित था? दृश्यदती नदी पर। और यह किस जिले में है? कैथल जिले में। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पर एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। और यह कौन सा है? तो यह है सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य। और इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। पहले यह किस जिले में था? पहले किस में था? कुरुक्षेत्र जिले में था, लेकिन वर्तमान में यह कौन से जिले में है? कैथल जिले में। इसका अन्य नाम क्या है? सोनार अभ्यारण्य। क्या है? सोनार अभ्यारण्य। और यह कितने हेक्टेयर में फैला है? 4400 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। अब कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट और जानते हैं। हरियाणा की प्रथम महिला सांगी सरदारी बेगी का संबंध कहाँ पे है? जो सरदारी बेगम थी, प्रथम महिला सांगी थी, उसका संबंध कलायत से यानी कैथल जिले से है। हरियाणा राज्य का पहला पशु विज्ञान केंद्र कौन सा होगा? कैथल जिले में होगा। फाउंडी मशीन में लगने वाले यंत्रों का निर्माण भी कैथल जिले में होता है। ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1843 में कैथल जिले से विरोध करने वाले व्यक्ति गुलाब सिंह, साहिब कौर व सूरज कौर थे। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1843 में, उसके खिलाफ जो विद्रोह हुआ था वो कैथल जिले से किसने किया था? तो इसमें जो मुख्य व्यक्ति थे गुलाब सिंह, साहिब कौर और सूरज कौर थी। मुगल शासक बाबर के दौरान कैथल में सर्वाधिक विरोध हुआ था। जो मुगल शासक बाबर था उसके शासनकाल के दौरान जो सर्वाधिक विरोध हुआ था वो कैथल जिले में हुआ था। तैमूर सेना ने घग्गर नदी पर गुहला कैथल स्थान पर पुल का निर्माण करवाया था। ये भी आपको याद रखना है। सिर्फ ईंटों का बना हुआ अनूठा प्राचीन शिव मंदिर कलायत कैथल से स्थित है। जो ईंटों का बना हुआ है प्राचीन शिव मंदिर कहाँ पे है? कलायत कैथल में। हरियाणा की छोटी इटली के नाम से प्रसिद्ध गांव धरेड़ू कहाँ पे है?
कैथल के अंदर। यानी हरियाणा की छोटी इटली किसे कहा जाता है? गांव धरेडू को कहा जाता है। कहाँ पे है? कैथल जिले में है। अब बात करते हैं नलकूपों से सिंचाई के मामले में प्रथम जिला कौन सा है? कैथल जिला है। अब यहाँ पे कैथल जिले की करंट अफेयर पढ़ते हैं 2022-23 की। हरियाणा वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार कैथल जिले के वन क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा 1.75% की वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है? वृद्धि। कितनी वृद्धि हुई है? 1.75% वर्ग किलोमीटर की। और यह वृद्धि हुई है हरियाणा के अंदर सभी जिलों में सबसे ज़्यादा हुई है। भगवान परशुराम के नाम से मेडिकल कॉलेज कहाँ पे बनाया जाएगा? कैथल जिले के अंदर बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा राज्य का पहला ऑडिटोरियम कैथल जिले में बनाया जाएगा। जो पहला ऑडिटोरियम बनाया जाएगा हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा वो कैथल जिले के अंदर बनाया जाएगा। कैथल जिले की बेटी गौरी शर्मा ने 4 इंच का ड्रोन बनाया है। जो 4 इंच का ड्रोन बनाया है और रिकॉर्ड भी बनाया है, यह रिकॉर्ड किस जिले की बेटी ने बनाया है? तो कैथल जिले की बेटी गौरी शर्मा ने बनाया है। हरियाणा में कैथल जिले की मनजीत कौर सबसे कम आयु की क्या बनी है? पंच बनी है। अभी क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि हरियाणा के अंदर जो चुनाव हुए थे उसके अंदर सबसे कम आयु की पंच कौन बनी है? तो ये बनी है मनजीत कौर। किस जिले से संबंध है? तो इनका संबंध हो जाएगा कैथल जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथल के क्योडक गांव में गोवंश संवर्धन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। कैथल के साहित्यकार राजेश भारती की पुस्तक धूप को इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। जो पुस्तक है धूप, इसको इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या किया गया है? दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथल जिले के कलायत में कपिल मुनि तट पर एक संग्रहालय बनाया जाएगा। कहाँ पे बनाया जाएगा? कैथल जिले में कलायत के कपिल मुनि तट पर। कैथल जिले में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के तहत छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। क्या दी जाएगी? सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। कहाँ पे? कैथल जिले में। कौन सी प्रशिक्षण के तहत? रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के तहत। कैथल जिले की चीनी मिल से पायलट आधार पर जैव ईंधन ब्रिकेटिंग प्लांट शुरू किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप जो यह सीरीज शुरू कर रखी है इसमें आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।